हेलो साथियों, 100 डे चैलेंज का आज दूसरा दिन है। कल यानी फर्स्ट डे में हमने देखा था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के टॉपिक में हमने नंबर्स के बारे में बात किया था। नंबर्स को कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसको बनाने के लिए हमने 4 चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसका हमने बताया था कि मूल यानी फंडामेंटल नंबर, मूल संख्या के बारे में बात की थी। इसके बाद बात किया था हमने मूल संख्या के सहायता से जो लिख सकते हैं, तो हमने बताया था इसके सहायता से हम 3 नंबर्स लिखेंगे और 3 नंबर्स की वैरायटी, 3 नंबर्स का जो लिखने का एक ग्रुप होता है उसको लिखेंगे। उस ग्रुप का एक अलग-अलग नाम होता है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था प्राकृतिक संख्या, इसके बाद आपको बताया गया था पूर्ण संख्या, इसके बाद आपको बताया गया था पूर्णांक। यानी हमने कल इन तीनों के बारे में देखा था जो इसके सहायता से मिलके बनता है। हमने प्राकृतिक के बारे में बात किया था, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पूर्ण के बारे में बात किया था, 0 शुरू होता है, नहीं 0 सब कुछ वही रहता है, बस इसमें 0 एक नंबर और ऐड हो जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। लेकिन जब पूर्णांक के बारे में बात किया था तो पूर्णांक इसी के सहायता से बनता है, लेकिन 0 1 2 3 होता है, लेकिन उसमें माइनस यानी हमको निगेटिव उसके साइन वाला भी नंबर्स लिया जाता है। और पूर्णांक मतलब होता है पूरे अंक में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों लग सकते हैं। हमने इसके बारे में बात की थी। अब हम ये इसका एक विशिष्ट नाम के बारे में देखे थे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब कुछ नंबर्स ही हैं। हर चीज जो लिखा जाएगा वो नंबर्स ही है, लेकिन हर एक चीज का एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे कोई मोबाइल नंबर है, सभी का जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर ही है, लेकिन हर एक किसी का मोबाइल नंबर किसी एक नाम से फिक्स होता है। तो ऐसे संख्याओं को जब ग्रुपिंग की गई तो ग्रुप करने पे उसका अलग-अलग नाम रखा गया। अब अलग-अलग नाम में किसको हम प्राकृतिक कहेंगे, किसको पूर्ण कहेंगे, किसको पूर्णांक कहेंगे, ये आपको हमने कल समझाया था। अब और भी संख्याएं ग्रुपिंग करके बनाई जा सकती है, किसके सहायता से? तो ये जो हमने बनाया था इसके सहायता से बना था। अब इनके सहायता से हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। आपने कभी ये तरीका सोचा था? उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया मिला होगा। आपको एक कभी नहीं कोई बताएगा, ना बताया होगा। इवन मैं एनालिसिस किया, मुझको लगा कि मुझको क्या बताना चाहिए आपको, तो मैं जो बता रहा हूं उसको सोचे किस नया मिला आपको। इसके सहायता से हमने ये संख्या बनाए, ग्रुपिंग किया तो इसका एक नाम दिया। अब इन संख्याओं के सहायता से और भी ग्रुपिंग नंबर्स, ग्रुप संख्याएं या और संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जिसका एक विशिष्ट नाम रहेगा। अब ये सब अकेले अकेले हैं, इसके साथ ना तो कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है। तो आपको बताया गया कि ये इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि मैं इसको अगर लिख देता हूं 2/3, यानी ऊपर 2 है नीचे 3 है, आप देखेंगे इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर है, 2 है 3 है। लेकिन अब इसका नाम ना तो प्राकृतिक संख्या रह गया, ना पूर्ण संख्या रह गया, ना परिमेय संख्या रह गया। तब क्या रह गया? सॉरी, परिमेय कह रहा हूं, पूर्णांक रह गया। तब क्या रह गया? तब अब जो हमने 2/3 रख दिया, 2/3 में कह दिया, तो अब इसका नाम ना तो प्राकृतिक रहा, ना पूर्ण रहा, ना पूर्णांक रहा। अब इसका एक अन्य नाम हो गया जिसे कहेंगे परिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर्स। यानी अब हम जो संख्या बताने वाले हैं इन्हीं सबके सहायता से बताएंगे। आपको नया लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या बताने वाले हैं। तो आज के अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। आज के नए टॉपिक हम मुश्किल से 10 या 5 मिनट आपको पढ़ाएंगे। 10 मिनट या 5 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें आपको पर डे 1-2 टॉपिक बताया जाएगा, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो हम लोग अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम लोग देखें परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, अब एक शर्त होती है, क्या शर्त होती है? Q नॉट इक्वल टू 0। किताबों में ऐसा लिखा होता है। तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो रहा है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या डिफाइंड नंबर है। अब वो फ्रैक्शन में होगा, ठीक, कुछ बटे में होगा, कुछ करके होगा, तो कुछ डिफाइंड है हमको। नीचे अगर 0 कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो बात की बात है, कभी डिस्कस करेंगे नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए।
अब P अपॉन Q के रूप में अगर कोई संख्या नहीं है, ठीक, तो क्या है, अपरमेय है, यानी परमेय नहीं है तब। अच्छा, P को हम लोग अगर देखें हिंदी में कहते हैं अंश और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और जो नीचे है उसको कहते हैं हर, इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी अंश बटा हर, ऐसी संख्या। अब डिफिनेशन पे हम लोग आते हैं, डिफिनेशन में परमेय संख्या क्या, तो जस्ट बताया हूं कि हम डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, वे संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। याद रखना, एक बात आ रहा है यहाँ, सकते, क्या है, सकते। अब हो अगर नहीं हो तो उसको कर सकते हैं, तो परमेय होता है। तो डिफिनेशन इसका है, ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो या जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन हो गया आपका। अब जैसे मैंने कह दिया 2/3, मैंने कह दिया 4, मैंने कह दिया 5, मैंने कह दिया 6, मैंने कह दिया 3/2। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपको इस रूप में तो दिख रहे हैं, अंश बटा हर के रूप में, लेकिन अन्य जो नंबर्स लिखा हूं ये इस रूप में नहीं दिख रहे हैं। तो याद रखना, बचपन से सिखाया जाता है कि किसी भी नंबर में एक का मल्टीपल या एक का डिविजिबल होता है, यानी हर एक नंबर एक से विभाज्य है, डिविजिबल है, एक से कट जाएगा। तो आसान भाषा में कहे कि हर संख्या के नीचे एक छुपा रहता है। तो अगर दिख नहीं रहा है तो इसको हम लोग बना सकते हैं, जोड़ सकते की बात आया था। अगर नहीं है तो इसके आगे एक लिख के बना सकते हैं, 4/1। अब ये हो गया ना इसके रूप में, तो अगर इसके रूप में हो गया तो पक्का परमेय होगा। तो वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या जिसको लिख सकते हो उसको कहते हैं परमेय। अब आपको ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा था तो हमने बना लिया, ये नहीं दिख रहा इसको बना सकते हैं, नहीं दिख रहा इसको बना सकते हैं, तो जिसको बना भी सकते हैं अगर नहीं है तब भी, तो उसको परमेय संख्या कहते हैं। अब हमने दो ही प्रकार का लिखा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं। हम एक दिन में एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिटेल के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो हमने कहा कि परमेय संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो है 3/5 एंड सो इस रूप में है। लेकिन सपोज कर लो इस रूप में ना हो, आपका कोई नेचुरल नंबर हो, नेचुरल हो या होल नंबर हो या फिर क्या हो, इंटीजर हो, ये ऑलवेज जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। कैसे, अब देखिए मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात किया, 2 क्या है आपका नेचुरल नंबर, 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो पक्का ये क्या हो गया आपका परमेय संख्या हो गया। होल नंबर के बारे में बात करें तो पहले जीरो ही पता कर लेते हैं, तो जीरो नीचे क्या सकते हैं 1, तो अगर कोई पूछे आपसे जीरो परमेय है कि नहीं है तो आपका आंसर होगा कि है, क्योंकि जीरो को हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी बात को एक लाइन में लिख दिया गया है कि आपको नेचुरल नंबर दिखे, होल नंबर दिखे या कोई इंटीजर दिखे तो समझ जाइए कि वो रेशनल होता है या लिख सकते हैं, रेशनल बना सकते हैं। ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर हो कोई चीज, ये पूर्ण वर्ग हो कोई, जैसे मैंने लिखा √4, √4 लिखा मैंने। अब इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो ये निकल के आएगा 2, तो इसका पूर्ण वर्ग है, मतलब ये वर्गमूल इसका निकल सकता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल सकता है, यानी रूट में हो अगर उसका वर्गमूल निकल सकते हैं, या क्यूब रूट हो यानी जिसको हम लोग बाहर निकाल सकते हो, रूट से बाहर निकाल सकते हो, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, कुछ भी रूट हो सकता है। अगर उसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालने के बाद उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो आपका परमेय है। जैसे मैंने कह दिया, कोई पूछा आपसे √4 क्या होता है, परमेय है कि अपरमेय है, तो आपका आंसर तुरंत होगा कि √4 क्या है, परमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। मैंने कह दिया √9, तो 9 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक, 3/1। तो जिसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो वो है। कुछ संख्याएं ऐसे जैसे पाई, पाई आपका क्या है, ठीक, तो पाई अगर लिखा हुआ है तो ये परमेय नहीं है, लेकिन अगर लिखा हुआ है 22/7 तो ये परमेय है, क्योंकि एज यूजुअल पहले से लिखा हुआ है, लेकिन पाई लिखा नहीं है, तो पाई अपरमेय है। यानी हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कल, यानी नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज हमने सिर्फ देखा परमेय संख्या। तो परमेय संख्या का डेफिनेशन आपने देखा, परमेय संख्या क्या होती है, ये बनता है एक्चुअली उसी से है, किससे मिलकर बनता है, आपका नेचुरल, होल और इंटीजर से मिलकर ही बनता है। लेकिन उसके बनने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक ग्रुपिंग करके होती है, इसके लिखने का ढंग अलग होता है, इसलिए इसका नाम अलग है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या ऐसी संख्या इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, बस हर जीरो नहीं होना चाहिए। संकेतिक जैसे मैंने कहा 2/3, 4 ये सब लिख दिया मैंने,
कौन कौन हो सकते हैं, मैंने जस्ट बताया कि ये तो दिखे तुमको P1 के ग्रुप में, अगर ना दिखे तो उसको लिख सकते हो, और अगर नहा नहीं दिख रहा है लिख सकते हैं, यानी अब लिख सकने का मतलब होता है किस रूप में होगा, अब पॉइंट के रूप में हो सकता है। हमने एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका देखा, और भी कुछ तरीके, हमने 1.3 लिख दिया है, ये पॉइंट फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। दशमलव के रूप में अगर कोई संख्या दशमलव के बाद किसी अंक पे समाप्त हो जाता है, अगर कोई संख्या दशमलव के बाद किसी अंक पे समाप्त हो जाता है, उसको भी हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वो भी परिमेय संख्या है, रेशनल है। कैसा है, दशमलव के बाद एक अंक पे समाप्त हो जा रहा है, दशमलव को हटाएंगे नीचे आएगा एक, दशमलव के बाद एक अंक है, 0 लिख दिए, यानी 13/10 अब P बटा Q ग्रुप में हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका परिमेय हो गया। तो आपने देखा परिमेय संख्या को हम लोग लिखने के लिए किस तरह से दिख सकता है, किस तरह से होता है ये, तो आपने देखा या तो तुमको उस रूप में दिखे P पर Q ग्रुप में, या तो नहीं दिख रहा है तो नेचुरल हो सकता है, होल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, जो भी हो सकता है। अगर जो भी हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, या अगर कोई रूट में हो ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ, कुछ भी रूट हो सकता है। अगर बाहर निकल के आ जा रहा है कोई संख्या, उसको हम लोग नीचे एक लिख पा रहे हैं तो भी परिमेय होगा। दशमलव संख्या दशमलव के बाद अगर किसी अंक पे समाप्त हो जाता है, दशमलव के बाद किसी अंक पे समाप्त हो जाता है, उसको P बटा Q ग्रुप में लिख सकते हैं तो भी होगा। यानी 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप एंड 4 टाइप, 1, 2 एंड 3, दिस वन 4। और एक टाइप है 1, 3, इसके बाद मैंने बार कह दिया, बार वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, P बटा Q ग्रुप में लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है, परिमेय होता है। तो हमने कितने टाइप देखा, हमने देखा 5 टाइप का परिमेय देखा। कैसे टाइप का, एक तो एज यूजुअल जो आपको उसी तरह से दिखे, इस रूप में हो पहले से ही। दूसरा, कोई होल हो या फिर इंटीजर हो या फिर नेचुरल हो, जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, -1, -2, ये सब नंबर्स को हम लोग P बटा Q ग्रुप में लिख सकते हैं। 1, 2 टाइप, 1, 2, दिस वन, अगर कोई चीज रूट में है इसको बाहर निकाल सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, ये एक टाइप का ये हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर दशमलव के बाद किसी अंक पे समाप्त हो जाता है तब भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, और अगर कोई संख्या बार में है तब भी उसको लिख सकते हैं। यानी 5 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया, और आपको एक थ्योरी बताई कि कोशिश कीजिएगा अगर संख्या P बटा Q ग्रुप में किसी तरीके से लिखा जा सकता है सॉल्व करके या किसी भी तरीके से बाहर निकाल के, तो वो है, अगर नहीं लिख सकते तो नहीं है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।